स्वागत तो करो हमारा। जो व्यक्ति क्वेश्चन करता है, जितना क्वेश्चन करेगा, जितना आपसे जानकारी लेगा, उतनी तेज स्पीड से वो काम करेगा। क्योंकि मैं इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने जीवन में बहुत सारे प्रयास किए आगे बढ़ने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। दोस्त, मैंने मोटिवेशन में आके ज्वाइन किया। रात को लेट हुआ, घर कुछ प्रॉब्लम हुई क्योंकि समय कम है। बाकी आप लोग जानते हैं घर में क्या प्रॉब्लम होती है लेट आने से। मेरे साथ भी वही हुई। फिर दूसरे दिन मैं अपने पूरे परिवार को लेके गया, क्योंकि जबलपुर में मेरी वाइफ और बच्चे रहते थे साथ में। मैं उनको दूसरे दिन लेके गया। फिर उन्होंने ओके लगाया, बोला आपका ये बहुत बढ़िया डिसीजन है, आप करिए। मोटिवेटेड था। ऑफिस में 4 लोगों को प्लान दिखाया, 4 ही लोग बैठते थे, उन्हीं को मैं जानता था। न मेरी कोई रिश्तेदारी थी, न कोई फ्रेंड सर्कल थी। नया नया पोस्टिंग गया हुआ था। मेरे दोस्तों, वहां पे उन लोगों को मैंने, जो मेरे अपलाइन ने बताया था, ज्वाइन साइन अप के टाइम पे बताया था कि आपको अपनी तरफ से अभी किसी को प्रोग्राम नहीं दिखाना है, किसी से बात नहीं करनी है, आप सिर्फ आके ट्रेनिंग में पहले सीखें, फिर तब किसी को बताना शुरू करो। ऐसे सभी बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन मैं नहीं माना। मैंने दूसरे दिन वो कर डाला जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इसलिए मेरे साथ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए, अर्थात नो, नेगेटिव रिजल्ट। सबने यहीं तक बात खत्म हो जाती, वो मना कर देते कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा भाई, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, शायद मैं झेल जाता। उस ना के साथ में उन्होंने मुझे मेडल देना और शुरू कर दिया। ओ भाई देख, 36 लाख की टोपी है, ये टोपी है जो पहन ली है इसने, इसको 36 लाख दिलाएगी। कोई बोलेगा ये फंस गया है, कोई बोलेगा ये बन गया है। अब ये देखना तुम्हारे कहीं 8,000 की टोपी ना पहना दे 36 लाख का बहाना लेके। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। घंटा 2 घंटा झेला। लास्ट में मैंने, उस समय हमारे पास मोबाइल तो नहीं थे, लेकिन ऑफिस में एक फोन था, उस डॉट फोन से उनके पास मैंने मोबाइल पे फोन किया और उनको बुलाया कि सर, मैं फौजी आदमी हूं, बड़ी मेहनत से मैंने पैसा इकट्ठा किया था, मैं हाथ जोड़ता हूं, अगर नहीं भेजा है तो मेरा पैसा वापस कर दो। और उस समय मैंने ट्रायंगल लिया था, करीब 25,000 रुपए दिया था 2001 में। 2001 में 25,000 रुपए की वैल्यू होती होगी, मानते हैं आप इस बात को? आज लोग 8,000 के लिए भी रोते होंगे वही गाना। तो मैं तो 25,000 वाला था भाई। गाना मैंने जोर से रोया होगा, जोर से गाया होगा कि नहीं गाया होगा। उसके बाद जब मेरे अपलाइन ने बोला कोई बात नहीं, आपका पैसा नहीं गया है, मैं दोपहर को देने आ रहा हूं। ऑफिस छूट रही थी। ऑफिस छूटने के बाद में वो घर आए। मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़ी सी तसल्ली हुई। मैंने बोला सर वो पैसा, बोला यार आज के बाद तुम ऑफिस में व्यस्त हो जाओगे, मैं अपनी बिजनेस में हो जाऊंगा। जब यहां तक आया हूं तो एक कप चाय पी के चलता हूं। ऑफिस से घर में पास में ही घर था। जैसे ही ऑफिस खत्म हुई, हम घर पे गए और मन में तसल्ली कि यार एक कप चाय में 25,000 वापस मिल रहे हैं तो क्या तकलीफ है। घर पे गए, चाय पिया। उस समय स्टोव था, गैस नहीं थी। स्टोव पे चाय बनी, चाय पीने दे तो उन्होंने मुझे एक किताब दी। बोला एक छोटी सी स्टोरी है, तब तक चाय बन के आ जाएगी। वो किताब की दोस्तों स्टोरी मैंने पढ़ी। पढ़ने के बाद मेरी जमीन खिसक गई पैरों से। मैं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। मैं अपने आप की बेवकूफी का प्रमाण देख पा रहा था। मैं अपने आप को देख पा रहा था कि मैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करने जा रहा था। वो उस स्टोरी ने मेरी जिंदगी बदल दी। और उस स्टोरी ने गुमनाम से लेके और वो अनजानी भीड़ से लेके आज मंच, माइक और माला तक पहुंचा दिया। इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आया उस स्टोरी से। थैंक यू। और मैं जहां भी जाता हूं, जब भी जाता हूं, चाहे एक शहर में 20वीं बार जा रहा हूं, चाहे 10वीं बार जा रहा हूं, चाहे एक आदमी से 20वीं बार मिल रहा हूं, लेकिन मैं वो स्टोरी हर आदमी को बार बार रिपीट करता हूं, बार बार शेयर करता हूं। क्योंकि मैं तो इतना जानता हूं, बुजुर्गों का कहना है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो भी अच्छी चीज होती है, जितना ज्यादा रिपीट करोगे वो उतनी ज्यादा फलदायी होती है। यस और नो? आप कुरान कब लिखी गई होगी, उसकी एक मात्रा तक नहीं बदली गई आज तक। उसको आज भी पढ़ने से मुस्लिम समुदाय में मानते हैं कि उतना ही पुण्य होता है। गीता कब की लिखी गई होगी, रामायण कब लिखी गई होगी, उसकी एक मात्रा और फुल स्टॉप चेंज नहीं हुए, एक शब्द चेंज नहीं हुआ। आज भी उसको पढ़ते हैं तो आज उतना ही पुण्य बताते हैं। इसका मतलब है जो अच्छी चीज जब भी पढ़ो, जब भी करो, वो अच्छी और अच्छी और अच्छी होती चली जाती है। यस और नो? यही कारण होता है दोस्तों, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं। जब हम जाते हैं तो जूते सीढ़ियों पर उतारते हैं और मत्था मूर्ति के सामने टेकते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? जब देखा, ये बातें सदियों से देखती आ रही। सीढ़ियां एक दिन बोली मूर्ति वाले पत्थर से
कि क्या दोस्त जिंदगी पाई है। हम एक ही पहाड़ी से आए थे, एक साथ आए थे, मुझे यहाँ जूते मिल रहे हैं, तुम्हें लोगों की दुआ सलाम मिल रही है, लोग भोग लगाते हैं, माला पहनाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। क्या किस्मत पाई है यार तेरी। तो मूर्ति वाला पत्थर मुस्कुरा के बोलता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये ध्यान कर मेरे दोस्त, जिस दिन मूर्ति बनाने का नंबर शुरुआत हुई थी, उस शिल्पकार मूर्तिकार ने तुम्हारा नंबर लिया था और उसने 2 हथौड़े की चोट मारी थी, छेनी से काटना शुरू किया था। उस पीड़ा को तुम सह नहीं पाए, उस पीड़ा को तुम सह नहीं पाए। जो उसने कटान किया था उसको झेल नहीं पाए, तुम टिक नहीं पाए, तुम धैर्य खो बैठे थे, तुम्हें भरोसा नहीं था। इसलिए जो व्यक्ति की आपने 2 चोट नहीं सही, वो लगातार मूर्तिकार मेरे ऊपर 6 महीना वो हथौड़े मारता रहा, मैं खाता रहा, वो काटता रहा, मैं कटता रहा, वो मारता रहा, मैं सहता रहा, मैं झेलता रहा, मुझे धैर्य में आता रहा, विश्वास बढ़ता गया कि जिस दिन मूर्ति कंप्लीट होगी उस दिन मेरा नंबर होगा। तुम झेल नहीं पाए, इसलिए आज लोगों के जूते झेल रहे हो, और मैंने झेल लिया तो आज आगे आने वाली पीढ़ियां मुझे झेलती रहेंगी। मेरे दोस्तों, उस दिन का दिन है। तो मैंने स्टोरी पढ़ने के बाद अपने अपलाइन से बोला, सर आप तो मुझे ये बता दीजिए मुझे करना क्या है, क्योंकि मुझे तो डायमंड बनना है। बोला डायमंड बनना चाहते हो? मैंने कहा 100%। एक कहावत है, कॉमन कहावत है, डू बिफोर डाई, डू बिफोर, मरने से पहले तो करना ही है। मेरे दोस्त, उस दिन से मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मुझे डायमंड तो बनना है। उस दिन निर्णय लिया, उन्होंने मेरी FIM किया। FIM में पहला स्टेप मुझे बताया कि तुमने लक्ष्य क्या है, बोला डायमंड। तुम जानते हो डायमंड कैसे बनोगे? जब 10,000 सेलें निकल जाएंगी, और पर डे का एवरेज आज की डेट में निकालें तो 3 साल में बनना चाहते हो तो 10 से 11 सेल पर डे चाहिए। क्या एक दिन में 11 सेल निकाल सकता है कोई एक आदमी शुरुआत में? बोला नहीं। तब उन्होंने मुझे फंडा बताया कि जो लक्ष्य आपका मजबूत है, बिना लक्ष्य के कुछ नहीं होगा। जिस इंसान की जिंदगी में लक्ष्य नहीं होता, उस इंसान की जिंदगी में और जानवर की जिंदगी में कोई फर्क नहीं होता। ठीक उसी तरह बिना लक्ष्य के लक्ष्यहीन जिंदगी ठीक उसी प्रकार की होती है। अगर आपने चिट्ठी तो लिखी है लेकिन एड्रेस नहीं डाला तो कहां पहुंचेगी? अगर आपने लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी, अगर एड्रेस नहीं डाला तो वो कहीं पहुंचेगी? वो एक लेटर बॉक्स में डंप होकर रह जाएगी। ऐसे ही दोस्तों, डायमंड तो बना लिया, डायमंडशिप का लक्ष्य तो बना लिया, अगर उस पर आगे एक्शन नहीं करेंगे तो क्या हम डायमंड बन जाएंगे? ये मेरे अपलाइन ने मुझे पूछा तो मैंने बोला नहीं बनेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि लिस्ट बनाइए। लिस्ट के लिए मेरे पास वहां पे कुछ नहीं था, कि ना कोई परिचित था ना कोई वैसे थे, अनजान जगह पे था। उन्होंने फिर मुझे बताया कि कोल्ड लिस्ट कैसे बनती है, कोल्ड लिस्ट पे काम कैसे किया जाता है। उन्होंने मुझे समझाया। मैंने बोला सर मैं जिसको जानता नहीं हूं उनसे कैसे बात करूंगा, मुझे तो शर्म आएगी। तब उन्होंने बताया, मेरे दोस्त, जिंदगी में असफलता की पहली सीढ़ी होती है शर्म या संकोच। जो व्यक्ति संकोच कर गया वो उसको खा जाता है, और जो संकोच को खा गया वो सफलता को पा जाता है। उस FIM के बाद जब मुझे 8 स्टेप मिनी ट्रेनिंग दिया, मैंने लक्ष्य बनाया, लिस्ट बनाई, कोल्ड लिस्ट पे काम करना सीखा, इनविटेशन करना सीखा, लोगों से बात कैसे करें, मैंने ड्रेस और डायलॉग का तरीका सीखा। क्योंकि जब मुझे बताया गया था, हम पहले तो कुछ भी पहन के चल देते, सिविल लाइफ में या दूसरे फील्ड में हम काम करते हैं, हम कैजुअल ड्रेस में घूमते हैं, कुछ भी आपस में बातें कर लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन इस MLM इंडस्ट्री का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि हमें कपड़े क्या पहनना चाहिए। मैंने हमेशा, आपने देखा होगा, अगर आपने ग्रुप मीटिंग या FIM की CD हमारी जो DVD तैयार हुई अगर उसमें तो मैंने जरूर बताया उसका क्या है। मैं तो एक मोटा सा उदाहरण जानता हूं, चाहे रामायण, चाहे रामलीला हिंदुस्तान के पंजाब में हो रही हो, गुजरात में हो रही हो, बिहार में हो रही हो, चाहे यूपी में हो रही हो, अगर हनुमान जी बन के आए हैं तो हनुमान जी की ड्रेस पहन के आएगा। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, अगर वो हनुमान जी की ड्रेस पहन के आया है और स्टेज पे आके परफॉर्म करने लग गया तो वो हनुमान जी के डायलॉग बोलेगा, और जैसे ही डायलॉग और ड्रेस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लोगों की जय जयकार हो जाती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। इतनी बड़ी ताकत होती है ड्रेस और डायलॉग की। मेरे दोस्तों, जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा बोलना शुरू कर देता है, फॉर्मल ड्रेस में चलना शुरू कर देता है, उसको लोग वैसे ही बोलने लग जाते
ये आ रहा है डायमंड, ये बनेगा डायमंड, इसमें कुछ तो है। ऐसे इंसान के साथ अगर मैं जुड़ जाऊं तो मेरी भी जिंदगी संवर सकती है। कल तक ये लुंगी में घूमता था, पजामा में घूमता था, जीन्स में घूमता था, सैंडल में घूमता था, आज तो देखिए क्लास 1 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को फेल कर रहा है। इसके अंदर कुछ तो है। आधे से ज्यादा प्रभावित तो आपकी ड्रेस से हो जाता है। जब मुझे मेरे अपलाइन ने ये बातें बताई दोस्तों, उस दिन से मैंने कसम खा ली थी कि डायमंड नहीं बनूंगा जब तक मैं कभी भी जीन्स या कैजुअल ड्रेस नहीं पहनूंगा। मैं 2004 में मैं डायमंड बनाऊं। उससे पहले की जितनी भी आपको डीवीडी मिले आप ढूंढ के देखना, मुझे कभी कैजुअल ड्रेस में आपको कोई फोटो नहीं मिलेगी। ये मेरा लक्ष्य था। जब कोई चीज का जो आप जिस चीज से प्यार करते हैं उस चीज को पाने के लिए दूसरी सेकेंडरी प्यार करते हैं, उसको आप त्याग देते हैं, तो वो आपको पल पल याद दिलाती है कि मुझे कब तक दूर रखोगे। यस नो? अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है उसको थोड़ा साइड में करते हैं। आप लक्ष्य के लोगों, जो नॉर्मल लोग हैं वो लक्ष्य जो के प्रति काम करते हैं, उनको लोग पागल बोलना शुरू कर देते हैं। मुझे भी पागल बोलना शुरू किया। मैंने तो देख लिया था इतिहास में, मैंने तो सुन लिया था, पढ़ लिया था शास्त्रों में कि जो भी व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति दीवाना हुआ है, जो भी व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति दीवाना हुआ है, उसको एक छोटी बुद्धि, मंद बुद्धि, छोटी सोच के लोगों ने उसको पागल करार दिया है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? लक्ष्य के प्रति दीवाना हुई थी मीराबाई, कृष्ण मिल गए थे। लक्ष्य के प्रति दीवाने हुए थे क्रांति, महात्मा गांधी, आजादी मिल गई थी। ओम प्रकाश अगर 2 लाख रुपए सप्ताह पागल बनने से मिलते हैं तो ओम प्रकाश ने बोल दिया कि आज के बाद मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं है। उस दिन से मैंने अपने आप को पागल घोषित कर दिया, और जिस दिन से पागल घोषित किया दोस्तों, भीड़ ऐसे उठ के यहां कब आ गया मुझे पता नहीं चला। इतनी बड़ी ताकत, एक दीवानापन, एक एनर्जी देता है, एक समर्पण देता है, एक लॉयल्टी देता है, एक ऑनेस्टी देता है, एक कमिटमेंट देता है, रेगुलरिटी देता है, परसिस्टेंसी देता है। इतनी सारी ताकतें सिर्फ और सिर्फ दीवानापन से बन जाती हैं। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।